नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की ब्रेकिंग न्यूज आप झकझोर देगी। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों गाजा, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया पर हमले किए हैं। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों का बचाव करते हुए कहा, हमने वही किया जो अमेरिका ने 9/11 में किया था। लेकिन क्या ये हमले आतंकवाद के खिलाफ जंग है या क्षेत्रीय अस्थिरता का नया दौर? आज हम पूरी खबर को विस्तार से कवर करेंगे, हर पॉइंट, हर पहलू और हर मौत की डिटेल के साथ। अगर आप न्यूज अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमले 8 सितंबर सोमवार से 10 सितंबर बुधवार तक हुए। इजराइल का दावा है ये आतंकी ठिकानों पर हमले थे, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी पर सवाल खड़े किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। कतर ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया है। पहले ओवरव्यू, फिर हर देश की डिटेल से इस मुद्दे को समझते हैं। ये हमले मिडिल ईस्ट में तनाव को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। कतर, मंगलवार को हमास लीडर्स 6 मौतें हुई। हमास चीफ खलील अल हैया को टारगेट बनाया गया। लेबनान में सोमवार को हिजबुल्लाह के ठिकाने पर 5 मौतें हुई और 5 लोग घायल हुए। वहीं सीरिया में सोमवार को एयरफोर्स बेस में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्यूनीशिया में सोमवार मंगलवार को गाजा फ्लोटिला बोट पर कोई मौत नहीं हुई। यमन में बुधवार को हूती ठिकानों पर 35 मौतें हुई और 131 घायल हुए। वहीं गाजा में सोमवार और बुधवार को विभिन्न इलाकों में 150 मौतें हुई और 540 घायल हुए। कुल मौतों की बात करें तो 200 से ज्यादा है और घायलों की संख्या की बात करें तो 1000 से ज्यादा घायल हुए। यह आंकड़ा अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स व अन्य सोर्सेस से लिया गया है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, इंसानी जिंदगियां हैं। अब चलिए डिटेल से जानते हैं। सबसे चौंकाने वाला हमला कतर पर हुआ। मंगलवार को इजराइल ने 15 फाइटर जेट से दोहा की राजधानी पर 10 बम गिराए। टारगेट था हमास चीफ खलील अल हैया का ऑफिस। हमास लीडर्स उस वक्त अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर डिस्कस कर रहे थे। हमले में 6 लोग मारे गए। अल हैया का बेटा, उनका ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और 1 कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर। हमास ने कहा कि टॉप लीडर्स बच गए हैं, लेकिन युद्ध विराम प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। कतर ने इसे कायराना हमला बताया और कहा कि ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है। दोहा में धमाकों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इजराइल का कहना है कि हमास टेररिस्ट को कहीं भी मारेंगे, लेकिन ये हमला कतर जैसे अमेरिकी एलाइट पर हुआ, जहां यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। ट्रंप ने कहा यह हमारा इजराइल का फायदा नहीं पहुंचाता। अब नेतन्याहू के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा, हमने वही किया जो अमेरिका ने 9/11 के बाद किया। अल-कायदा को अफगानिस्तान में टारगेट किया गया। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया। उन्होंने 7 अक्टूबर हमले को इजराइल का 9/11 बताया। दुनिया इजराइल को दोष दे रही, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बयान 9/11 की पूर्व संध्या पर आया, जो विवादास्पद है। कतर ने इसे निंदनीय कहा है। क्या ये तुलना सही है? हम आगे डिस्कस करेंगे। लेबनान में सोमवार को पूर्वी लेबनान के वेका और हरमेल जिलों में इजरायली हवाई हमले हुए। 5 लोग मारे गए, 5 घायल हुए। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। मंगलवार को एक इजरायली ड्रोन ने हिजबुल्लाह के एक मेंबर पर हमला किया। याद रहे, नवंबर 2024 में इजराइल लेबनान सीजफायर हुआ था, लेकिन इजराइल दक्षिणी लेबनान पर हमले करता रहता है। हिजबुल्लाह ने कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन ये सीजफायर का उल्लंघन है। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ये हमले रिवाइवल ऑफ सीजफायर हैं। सीरिया में सोमवार को इजरायली फाइटर जेट्स ने एयरफोर्स बेस और आर्मी कैंप पर हमले किए। होम्स लताकिया में धमाके हुए। सौभाग्य से कोई मौत या चोट की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सीरियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। SOHR के मुताबिक 2025 में इजराइल ने सीरिया पर 86 हवाई और 11 जमीनी हमले किए, जिनमें 61 मौतें हुई। 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बावजूद असद के पतन के बाद इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ट्यूनीशिया में सोमवार की रात को इजरायली ड्रोन ने सिडीवू सईद पोर्ट पर फैमिली बोट पर हमला किया। ये बोट ग्लोबल समुद्र
का हिस्सा था जो गाजा ब्लॉकेड तोड़ने जा रही थी। 6 लोग सवार थे। पुर्तगाली फ्लैग के तहत जीएसएफ के मुताबिक डेक पर आग लग गई लेकिन कोई मौत नहीं हुई। मंगलवार को ब्रिटिश फ्लैग वाली आल्मा वोट पर भी ड्रोन अटैक हुआ। ट्यूनीशियन अथॉरिटीज ने ड्रोन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग इस समेत इसे इजराइल का हमला बता रहे हैं। 2010 में गाजा फ्लोटिलियाओं पर ऐसे अटैक होते रहते हैं। बुधवार को यमन की राजधानी सना पर इजराइल ने 15 दिनों में दूसरा हमला किया। सना एयरपोर्ट पर हूती ठिकानों को टारगेट किया गया। हूती हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 35 मौतें और 131 घायल हुए। पहले 28 अगस्त को हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत 10 लोग मारे गए थे और 90 घायल हुए थे। इजराइल ने कहा जो हमें अटैक करेगा हम पहुंचेंगे। हूतियों ने इसे गाजा सपोर्ट का जवाब बताया। गाजा में सोमवार से बुधवार तक इजरायली हमलों से 150 लोग मारे गए हैं, 540 घायल हुए हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2023 से अब तक 64,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 400 भुखमरी से हजारों मलबे में दबे हैं। 75% गाजा इजराइल के कब्जे में है। ये हमले इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि हॉस्पिटल्स खतरे में हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। क्या होगा आगे? कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ।